तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ओरिजिनल स्टडी गुरु। और उस दिन हमने किया था क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट। और ये दोस्तों हम इसी चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। तो आपको अगर बाकी के पहले के 2 पार्ट देखने हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आज का टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछली बार हमने यहाँ तक तो ख़त्म कर दिया था। ये हमारा एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन हमारा हो गया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के इस्तेमाल से पता की जाती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है दोस्तों जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या वो बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो कई सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है कई सेवरल इंडिकेटर्स का। इट शोज डिफरेंट कलर शो करता है एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन दी सॉल्यूशन। मतलब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की कितना H+ आयन है और वो OH- है, ये हमें बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। मतलब अभी मैं आपको बताया था। और आपको तो दोस्तों पता ही होगा कि एसिड्स के अंदर जो रहता है वो H+ आयन होता है और बेसिस के अंदर OH- आयन होता है। और अगर आपको दोस्तों नहीं पता है तो मैंने इसे सेकंड पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप उसे देख सकते हैं। तो pH स्केल क्या होता है? अ स्केल फॉर मेजरिंग, ऐसा स्केल जिसमें मेजर करते हैं H+ आयन्स को मेजर करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? P इन pH। P जो है pH के अंदर वो पोटेंस के लिए पोटेंस को दर्शाता है, जिसका जर्मन वर्ड जो कि एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। P का मतलब पावर आप समझ सकते हैं, पोटेंस। pH 7, अगर दोस्तों हमारे pH 7 है तो वो हो जाएगी न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब दोस्तों अगर pH हमारा 7 है इसका मतलब, और न्यूट्रल है इसका मतलब दोस्तों यही होगा कि जो उस वक्त 7 पे जो होता है वो सॉल्ट रहता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट वो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, रिएक्शन होता है इन दोनों में, तो हमें सॉल्ट मिलता है। pH लेस देन 7, अगर pH 7 से कम होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब उसके अंदर वो एसिड सॉल्यूशन है अगर 7 से कम है। pH मोर देन 7, अगर 7 से pH ज़्यादा है 7 से pH ज़्यादा है तो वो बेसिक हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन जो है वो बेस है, OH- उसमें आयंस ज़्यादा हैं। तो अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें बताया गया है ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH- कॉन्सेंट्रेशन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे वीक एसिड है CH3COOH H2CO3। और ये जो है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 HNO3। अब वीक बेस है हमारे NH4OH, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH KOH CaOH2। और डिल्यूटिंग एन एसिड डिल्यूट कब होता है? जब pH बढ़ेगा तो एसिड डिल्यूट है। ऑन डिल्यूटिंग अ बेस, जब pH गिरेगा तो वो बेस डिल्यूट है। एसिड नेचर इंक्रीज, बेसिक नेचर इंक्रीज। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये इधर की साइड जो है 0 से आगे तक का जितना भी रहेगा 6 तक वो हमारा रहेगा एसिड। ये रहा यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ तक 6 तक है, 7 तक। तो अब इसके बाद इसके आगे ये हमारा 8 9 10 11 12 13 14 तक रहता है इसमें, और ये हमारे होंगे बेस। अब इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, दोस्तों ये हमारी NCERT की बुक में भी है। स्टार्टिंग में भी आप इसे पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में मतलब इंट्रोडक्शन के साथ ही पे ये रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ एकदम इसका अलग से हमें दिखा रखा है। प्लांट एंड एनिमल है आर pH सेंसिटिव। प्लांट और एनिमल रहते हैं वो बहुत ही, उनका pH जो है बहुत ही सेंसिटिव रहता है। हमारी बॉडी वर्क करती है विद इन द pH रेंज ऑफ, हमारी बॉडी जो है वो 7 to 8 इतने में इसका वो रहता है pH। और pH सेंसिटिव ये दोस्तों। अब व्हेन pH ऑफ रेन वाटर, दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा कि pH जो है वो रेन वाटर
रेन वाटर मतलब जब एसिड हो, कई बार ऐसा पानी गिरता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो बहुत शरीर को हमारे हार्मफुल होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, उसे ही दोस्तों हम एसिड रेन कहते हैं। और इसीलिए, और जब एसिड रेन कब होती है, जब हमारा पीएच जो है 5.6 से कम हो या 5.6 भी हो, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच कितनी होती है? प्लांट रिकॉल अ स्पेसिफिक पीएच, प्लांट्स को जो है एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए। रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, उनकी हेल्दी ग्रोथ बढ़ने के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए सॉइल्स के अंदर, मिट्टी के अंदर। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? आवर स्टमक प्रोड्यूसेस, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो अंदर पेट रहता है, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर रहता है, विच हेल्प इन डाइजेशन, जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है, खाना पचाने में मदद करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन के दौरान स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड, स्टमक जो है ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है एंड कॉज पेन, जो कि हमें दर्द देता है, हमें परेशान करता है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इस पेन से बचने के लिए पीपल यूजेस एंटासिड, एंटासिड जैसे माइल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, एक्सेस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का बेस होता है, बेस। हाँ, अब मैं दोस्तों आपको क्या बताया था कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हम वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो दोस्तों वही बात यहाँ पे आ रही है कि जो HCl जब ज़्यादा हो जाता है पेट के अंदर, तो हम जैसे हम कई बार आपने देखा होगा कि टीवी में दिखाते हैं कि इनो लेते हैं लोग। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनो एक तरीके का बेस होता है, जो कि जब हमारे पेट में इरिटेशन होती है, परेशान करता है, दर्द होता है, तो वो हमें आराम देता है, तो इस वजह से हम इनो लेते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी तरीके का एक बेस रहता है, जैसे इनो एक बेस है। पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके, पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन, दांतों का खराब होना स्टार्ट होता है व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, जब माउथ का पीएच जो है वो 5.5 से कम होता है, तब दोस्तों टूथ डिके होता है, जो कि हमारे दांतों में आपको पता होगा सड़न सी होने लगती है, वही वहाँ पे टूथ डिके है ये। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ एन कैल्शियम फॉस्फेट, टूथ जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा मजबूत सब्सटेंस, आप उसे सख्त सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर है। डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में नहीं मिलता, बट कोरोड्स व्हेन पीएच इज लोअर देन 7, लेकिन कोरोड होता है, खराब होने लगता है, जो मैं आपको सडन बताई थी, जब पीएच 5 यहाँ पे 5.5 से कम होती है। 5.5 ड्यू टू एसिड्स प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया, 5.5 हो जाती है दोस्तों, कब होती है 5.5 मुंह के अंदर? एसिड प्रोड्यूस बाय डाइग्रेडेशन, जो डिग्रेडेशन प्रोसेस के दौरान एसिड प्रोड्यूस होता है वो फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल के दौरान, बैक्टीरिया के दौरान। यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जनरली बेसिक, टूथपेस्ट जो होता है दोस्तों बेसिक होता है, वही जो बात है यहाँ पर भी कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो हमें टूथ तो न्यूट्रल हो जाएंगे और एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, तो वही बात है यहाँ पे, टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, ये एक प्रिवेंशन है टूथ डिके को रोकने के लिए। सबसे ज़्यादा यही दोस्तों तगड़ा वो होता है स्टांस, जब टूथ डिके होता है तो यही हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है। तभी हमें कहते हैं ना कि सुबह उठो तो ब्रश करो, रात में सो तो ब्रश करो, इसी वजह से कहते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर के बाद सेल्फ डिफेंस एनिमल्स, हम लोग और प्लांट्स। फर्स्ट, बी स्टिंग लीव एन एसिड, बी स्टिंग मधुमक्खी जो रहती है उसका जो कांटा रहता है वो, बी स्टिंग जो रहती है मधुमक्खी का कांटा रहता है वो इरिटेशन पहुंचाता है जब हमारा लगता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, बेकिंग सोडा रहता है और स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, माइल्ड बेस। अब दोस्तों वही बात है, जो मधुमक्खी रहती है उसके जब कांटा लगता है तो हमें पेन पहुंचाता है, और फिर
हम उस पर माइल्ड बेस लगाते हैं जो कि एक बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा लगा देते हैं जो कि बेस होता है, इस वजह से वो दोनों न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, दोस्तों इसका एक अलग से बॉक्स में एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख सकते हैं उसे। बुक अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, नेटल एक दोस्तों पत्ता होता है जिसके साइड में स्टिंगिंग कांटे की तरह हेयर रहते हैं, उसके साइड साइड में जैसे रहता नहीं है ये दोस्तों, जैसे ये हमारा पौधा हो गया और ये दोस्तों जो रहती हैं यही स्ट्रिंगिंग एरिया है इनका। तो दोस्तों ऐसे ही नटल लीफ होती है, उसका स्ट्रिंगिंग एरिया है। वो जब हमारा लग जाता है तो मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। वो दोस्तों क्या प्रोड्यूस करता है? मेथनोइक एसिड। और कॉजिंग बर्निंग, जो कि जलन सी हमारे अंदर जहाँ पर लगता है वो हमें जलन सा पेन होता है, उसकी वजह से जलन सा महसूस होता है और पेन दर्द होता है। रबिंग विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ। प्लांट डॉग प्लांट की पत्ते को अगर हम उसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर नटल लीफ का पत्ता लगा था तो हमें रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों आज का हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है ज़्यादा वीडियो में लंबी नहीं बनाता, मैं पार्ट्स में वीडियो बनाता हूँ। आप सारे के सारे पार्ट्स देख सकते हैं इस चैप्टर के आगे के, और मैंने फर्स्ट चैप्टर भी इसमें दे रखा है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर भी मैंने बनाया है और मेरे नए नए चैनल है, इस वजह से आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।